वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि घर के अंदर में मीडिया राउंड हुआ है और शनिवार को घर के अंदर ढेर सारे मीडिया वाले गए थे। उन लोगों ने जो टॉप 6 कंटेस्टेंट्स हैं उससे काफ़ी सारे सवाल पूछे। तो इस वीडियो में हम आपको मीडिया राउंड की सारी जानकारी देंगे। मीडिया राउंड के डिटेल देने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो मीडिया वाले जो घर के अंदर गए थे वो अंकिता लोखंडे की डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीआर टीम के ही पार्ट थे। वो सारे के सारे मीडिया वाले अगर उनका चैनल खोल के देखेंगे, उनका अगर आप ट्विटर अकाउंट खोल के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो लोग अंकिता लोखंडे का ही प्रमोट कर रहे हैं। और उसमें से काफ़ी सारे लोग जो थे वो मुनावर फारूकी के हेटर भी थे। इसलिए मुनावर फारूकी के अगेंस्ट पर्सनल सवाल और अजीब अजीब सवाल पूछे गए। बाकी सारे कंटेस्टेंट से सिर्फ और सिर्फ घर के रिलेटेड सवाल पूछे गए, लेकिन मुनावर फारूकी से बाहर के भी सवाल पूछे गए। अब हम आपको एक एक करके बता देते हैं किससे क्या सवाल पूछा गया। मन्नारा चोपड़ा से ये पूछा गया कि आप मुनावर फारूकी का गेम में इस्तेमाल कर रही थी, आप उसको दोस्त दोस्त बोलती हैं लेकिन उसके पीठ पीछे ही सारी बुराई उसकी करती रहती हैं। सबसे ज़्यादा बुराई आपने मुनावर का किया है, तो क्या आप मुनावर फारूकी का सिर्फ गेम के लिए इस्तेमाल कर रही थी? आप क्या एक हिपोक्रीट हैं जो कि मुंह पे कुछ और बोलती हैं, पीठ पे कुछ और बोलती हैं, दिखाती कुछ और हैं? इसके बाद मन्नारा चोपड़ा जो आंसर देने की कोशिश करती है वो गोल गोल बातें घुमाती हैं और उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती। इससे मीडिया वालों और मन्नारा चोपड़ा के बीच में काफ़ी बहस भी हो जाती है। जो मीडिया पर्सन्स थे वो मन्नारा चोपड़ा से काफ़ी चिढ़ जाते हैं। तो आप मन्नारा चोपड़ा की अच्छी खासी ग्रिलिंग होते देखेंगे। फिर विकी जैन से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए अंकिता लोखंडे को लेके, मन्नारा चोपड़ा को लेके, मुनावर फारूकी को लेके कि आप जो गेम में लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप अपनी वाइफ को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप दूसरी जब आपकी वाइफ आपको बोल देती है कि उनको किसी से प्रॉब्लम है तब आप जानबूझ के जाते हैं उससे बात करने। ये सब होता है तो विकी जैन जो है ठीक से हैंडल करता है और वहाँ सारे मीडिया वालों के सामने अपने घुटने पर बैठ के फिर से माफ़ी मांगता है अंकिता लोखंडे से। ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अंकिता लोखंडे से ये सवाल पूछा जाता है कि विकी जैन और मन्नारा चोपड़ा के बीच में ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है, फिर भी आप इतना पॉजिटिव और ये ऐसा क्यों दिखाती हैं? तो अंकिता लोखंडे ने उसका ये जवाब दिया कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि जो जानबूझ के मन्नारा चोपड़ा मुझे चिढ़ाने के लिए विकी जैन से बात करती है, उसकी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन मैं चिढ़ती हूँ इसलिए जो है मन्नारा चोपड़ा और जानबूझ के ऐसा करती है। इस पे मीडिया वालों के सामने ही अंकिता लोखंडे और मन्नारा चोपड़ा के बीच में बहुत झगड़ा भी होता है। काफ़ी तू मैं उन दोनों के बीच में होती है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। आप सबको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी बात में होगा कि मुनावर फारूकी से क्या सवाल पूछा गया और मुनावर फारूकी ने उनका क्या जवाब दिया। तो मुनावर फारूकी से काफ़ी सारे तीखे सवाल पूछे गए, उनके पर्सनल लाइफ को सवाल पूछे गए। मुनावर फारूकी से ये पूछा गया कि आपका जब नाजिला के साथ ब्रेकअप हो गया था तो जब तक आयशा खान इस शो में नहीं आई थी तो आप नाजिला का नाम बार बार क्यों लेते थे? क्या आप गेम में आगे बढ़ने के लिए ले रहे थे? क्या आप नाजिला का इस्तेमाल गेम के लिए कर रहे थे? इस पे मुनव्वर फारूकी ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाजिला और मेरा रिलेशनशिप एक पब्लिक रिलेशनशिप था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे बिग बॉस के शो में आऊँ और वहाँ से ये अनाउंसमेंट हो जाए कि मेरा और नाजिला का ब्रेकअप हो गया है। तब फिर मीडिया वाले और बाकी सबको ये लगता है कि घर के अंदर मैं कोई एक लड़की के साथ फीमेल एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने यहाँ ब्रेकअप की बात की है। लेकिन ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए और हम नहीं चाहते थे कि घर के अंदर से ये न्यूज़ जाए, इसकी वजह से अब मैंने जो है इस चीज़ को घर के अंदर रिवील नहीं किया कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। और फिर मुनव्वर फारूकी ने ये भी बोला कि मुझे नहीं लगता कि नाजिला को कोई भी प्रॉब्लम थी मेरा उसका नाम लेने से, क्योंकि सेट पे वो मुझे छोड़ने भी आई थी और लास्ट के मोमेंट पे जब मैं यहाँ अंदर घर में आ रहा था तो मेरी उससे बात हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि नाजिला को कोई भी प्रॉब्लम था मेरा उसका नाम लेने से। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप सबको ही पता है कि मुनव्वर फारूकी जब बिग बॉस के अंदर गया तो नाजिला ने खुद से मुनव्वर के साथ अपना स्टेटस लगाया था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था। तो मुनव्वर फारूकी ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को हैंडल किया। उसके बाद मुनव्वर फारूकी से कुछ मनारा को लेके सवाल हुए कि आप जो है आपकी दोस्ती जो है कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी कुछ फीडबैक आता है, फीडबैक के हिसाब से आपकी दोस्ती चेंज हो जाती है। इसको भी मुनव्वर फारूकी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसके अलावा एक सवाल जो है अभिषेक और मुनव्वर दोनों से एक काफ़ी जो मुनव्वर के कई सारे हेटर्स थे उस मीडिया में, उन्होंने एक गंदा सवाल मुनव्वर और अभिषेक को लेके काफ़ी इंसल्टिंग वे में पूछा कि अगर आप दोनों में से मुनव्वर आप में और अभिषेक में से कोई जीतता है तो एक जो है लड़कियों पे हाथ उठाने वाला है और एक जो है लड़कियों को चीट करता है, तो उसमें से आपको लगता है कि कोई जीतना डिज़र्व करता है?
तो उस पर भी मुनावर फारूकी ने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिससे गलती नहीं होती है। हाँ, हमसे गलती हुई और हमने गलती अपनी एक्सेप्ट भी की है। हम में से कोई भी अपने गलतियों के लिए प्राउड नहीं है, हमने अपनी गलती बहुत अच्छे से एक्सेप्ट की है। तो इस बात को भी मुनावर फारूकी ने अच्छे से हैंडल किया। तो मुनावर फारूकी ही एकमात्र ऐसा कंटेस्टेंट था जिससे पर्सनल सवाल पूछे गए, लेकिन आप सबको ये जान के खुशी होगी कि मुनावर फारूकी ने इन सारे सवालों को बहुत ही ग्रेसियसली और बहुत अच्छे से हैंडल किया। अरुण भाई से और अभिषेक से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कुछ खास नहीं पूछे गए। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो मुनावर से, विकी जैन से काफ़ी ज़्यादा, अंकिता के फेवर में और विकी जैन के अगेंस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। मनारा चोपड़ा जो है उसने, जैसे कल के आपने वीकेंड के वार पे देखा होगा, उड़ता तिल उसने खुद से ले लिया था सलमान खान के बीच में स्माइल करके, उसी तरह से मनारा चोपड़ा जो है उनसे क्वेश्चन सिंपल ही पूछे गए थे, लेकिन वो जिस तरह से बातों को गोल गोल घुमा रही थी और कुछ भी अपने मन से अपना नैरेटिव एक देने की कोशिश कर रही थी, उससे मीडिया वाले काफ़ी चिढ़ गए और उसके बाद एक हीटेड एक्सचेंज मीडिया वाले और मनारा चोपड़ा के बीच में हुआ। फिर अंकिता लोखंडे जब जवाब दे रही थी, वो मनारा को ये जब एक्यूज़ कर रही थी कि मनारा चोपड़ा जो है वो मुझे चिढ़ाने के लिए विकी से बात करती है, तो वहाँ पे फिर से बहस होने लगी और मनारा चोपड़ा की अंकिता लोखंडे से भी बहस हो गई। तो कुल मिला के मीडिया राउंड में इतना ही था, लगभग 1.5 घंटे तक चला था ये मीडिया राउंड। अब एपिसोड में कितना आता है नहीं आता है वो हमें देखने को मिलेगा। आज रात में जो वीकेंड का वार ख़त्म होगा उसके बाद आपके पास प्रोमो आ जाएगा, उसमें चीज़ें दिख जाएंगी। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और डाउट है कि क्या ये सवाल पूछा गया नहीं पूछा गया, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। पर मोर और लेस इतना ही था। मुनावर फारूकी से पर्सनल सवाल नाजिला आयशा को लेके पूछे गए, मुनावर फारूकी ने अच्छे से हैंडल किया। मुनावर फारूकी से फीडबैक वाली बात पूछी गई कि आप बात बात में अपना जो दोस्ती है वो फीडबैक के बेसिस पे चेंज कर लेते हैं, इसको भी मुनावर फारूकी ने अच्छे से हैंडल किया। तो ओवरऑल मीडिया राउंड में इतना ही हुआ है। आपको अगर और कुछ लगता है, कुछ और क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ हमसे पूछिए, हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि हम कमेंट में आपको जवाब दे दें आपके सारे क्वेश्चंस का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।